Dear students, today we are having your worksheet number 47 that is being given to you on 21st of October of class 10th, and this is of science worksheet. We are here with your periodic classification of elements. Here the position of elements in modern periodic table is being discussed. As we know that in modern periodic table there are 18 vertical columns that are known as groups and 7 horizontal rows that are known as periods. Let us see what decides the placing of an element in the certain group in a period. कैसे आखिर किसी एलिमेंट को प्लेस किया जाता है ग्रुप और पीरियड में, वो हम देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल कॉलम्स. वर्टिकल कॉलम जिसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप्स. ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं. इफ वी टेक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1. उसने ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिए हैं. हेयर दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम एंड सोडियम. Here are written their electronic configuration. Hydrogen is having 1, lithium 2 1, and this is 281. What similarity do you find in their electronic configuration? आपको इनकी electronic configuration में क्या similarity दिखाई दी? We find that all these elements contain the same number of valence electron. जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट करूं तो आप देखिएगा लास्ट वाला जो एक ही इलेक्ट्रॉन है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स. देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल दैट इज देयर वैलेंस शेल इन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स. इसके अंदर बात करता है, सो दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 में होंगे, कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप 1 में होगा तो वो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, सेम 1 होंगे. सेम होने चाहिए. हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम नंबर ऑफ ग्रुप का पता लगा सकते हैं. जैसे यहाँ 1 था तो ग्रुप 1 था. ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ जो ग्रुप था वो क्या था, 1. ठीक है, तो आगे हम चलते हैं. द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द एलिमेंट्स. अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन जाएंगे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो पहले के अंदर आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 शेल हैं, के और एल. दूसरे में क्या है, के एल एम. यहाँ एम ऐड हुआ, यहाँ एन ऐड हो गया. तो यहाँ पर जो शेल थे यहाँ कितने आए, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3 और तीसरे वाले में 4. तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम की तरफ आ रहे हैं, द नंबर ऑफ शेल्स गोन ऑन इंक्रीजिंग. इसके बाद है हॉरिजॉन्टल रोज, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स. ठीक है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स. देयर आर 7 पीरियड्स लाइक. ठीक है, तो 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे जो ग्रुप आपका पीरियड 2 है, तो यहाँ पर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ये सेकंड पीरियड के बारे में बताया गया है. तो अगर हम देख पा रहे होंगे आपके यहाँ पर, तो 2 1 2 2 2 3 ये क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके अंदर 2 ही शेल हैं, दैट इज के और दूसरा एल. ठीक है, तो डू दिस एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो, इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है. यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. जो आउटर मोस्ट शेल है हम ध्यान से देखेंगे तो सब में डिफरेंट है. Do they contain the same number of shells? Yes, both are having, so all are having 2 shells only. I'm sorry. Now, the elements of second period do not have the same number of valence electron, but they contain the same number of shells. The number of valence shells goes on increasing by 1 unit as the atomic number increases from 1 unit from moving left to right in a period. जैसे ही हम left to right जाते हैं पीरियड में, तो क्या होता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो शेल नंबर है उनका वो इंक्रीज करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 था और यहाँ 8 हो गया, तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ये इंक्रीज 1 बाय 1 होता है जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ 2 शेल्स हैं, तो ये कौन सा पीरियड हुआ? सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे द नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। जितने शेल्स होते हैं उतना ही नंबर क्या होता है? पीरियड का होता है। ठीक है, the atoms of different elements with the same number of occupied shells are placed in same period। जहाँ पर सेम शेल्स होंगे वहां पर वो सेम पीरियड में रखे जाएंगे। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रहते हैं, सिंस क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 शेल्स में भरे हुए हैं, Kl और M। We can explain the number of elements in period based on how electrons are filled in various shells। हम ये भी बता सकते हैं कि कितने एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। Maximum number of electrons that can be accommodated in shell depends upon the formula 2n square। एक फॉर्मूला है 2n square, उसके हिसाब से किसी भी शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पर देख रहे हैं n क्या है, ये फॉर्मूला है 2n square और n क्या है? नंबर ऑफ शेल, जो शेल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम K शेल है, दैट इज योर फर्स्ट शेल, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू निकालते हैं दैट इज 2। तो इसीलिए हमें पता है जो आपका फर्स्ट शेल K है दैट एकोमोडेट्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर है L शेल, सेकेंड शेल है, तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर निकलता है दैट इज 8। तो जिसके हिसाब से हमारा जो सेकेंड पीरियड के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। बाकी की हम यहाँ नीचे देख पाएंगे, ये फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि थर्ड पीरियड के अंदर हम जो होता है कितने होंगे? 18, 8, फिर ये 18, 32 एंड 32, ये सब हमारे जो है इन पीरियड्स में होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्योंकि जो मैक्सिमम कितने हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं किसी भी शेल के अंदर दैट इज ओनली 8। ठीक है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। इसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं आपको सबसे कहूंगी कि प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। इसके बाद है आपका पहला क्वेश्चन, एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन द आउटरमोस्ट शेल। तो हम यहाँ मैंने इसका आंसर यहाँ नीचे लिख के दिया है। फ्लोरीन का जैसे 9 होता है तो 2 और 7, और क्लोरीन का 17 होता है, इट मीन्स 2, 8, 7। तो कायदे से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इनके आउटरमोस्ट शेल में? दैट इज 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन टू विच ग्रुप्स एंड पीरियड दे बिलोंग टू। उनके ग्रुप और पीरियड निकालने हैं। तो एज वी नो दैट ग्रुप क्या होते हैं? नंबर ऑफ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके, मैं यहाँ पर टिक करके दिखाती हूँ, नंबर ऑफ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? ग्रुप बताएगा, और जो नंबर ऑफ शेल होंगे वो क्या बताएंगे? पीरियड। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने करके दिखाया है मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो जो मैग्नीशियम है आपका, तो मैग्नीशियम के अंदर हम ध्यान दे रहे हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज योर 12। तो उसके हिसाब से हमारा बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 13 के हिसाब से 283 एंड 14 के हिसाब से सिलिकॉन का 284। जैसा कि मैंने आपको पीरियड के बारे में बताया, पीरियड क्या होता है? पीरियड इज द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ तीनों में 3 है, के, एल और एम। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। पीरियड कौन सा है? थर्ड। ठीक है, और ग्रुप कहाँ से डिसाइड होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3, इसमें 4। ये आपको मैं यहाँ अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, write down the electronic configuration of the first 3 elements of the group 1. What similarity will you find in electronic configuration of these elements? तो आपको ये यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये इनके फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 आर लाइक दिस। ठीक है, एंड वी फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1। ठीक है, so this is your answer number 1, sorry, answer number 3. I just by mistake I have written 1.
Now, question number 4. How many elements are there in first, second, third, and fourth periods? So you can write it from here. First, we know that 2, second, 8, third, and fourth. We can write it from here. So this would be your answer number 4. Okay. Now, question number 5. How does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic law? तो हम यहाँ बताएंगे पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पर जो हमें पता है जो आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ ग्रुप और जो नंबर ऑफ शेल्स है वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ पीरियड. सो दिस कुड बी रिटन एज द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 5. So this is your answer number 5. I'm so sorry. Actually, I'm not well today, and please do my apologies from this side because I'm having background noise also. So this was your worksheet number 47. Again, I'll say stay healthy, stay safe.